तेरे प्यार की जहाँ की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबने बाबा को तो बुला लिया है ना? बाबा हर पल तेरा दीदार। आज की मुरली क्या है? इसने सुनी है, बताइए क्या लगा मुरली में? एक पॉइंट आपने जिसने सुनी है बताए क्या लगा मुरली सुनते ही? बाबा के फैमिली में, माता पिता के फैमिली में आने के लिए हमें उनको पूरी तरह से फॉलो करना है। राइट। तो हम किस सिजरे में हैं? कौन सी डायनेस्टी के हैं? जैसे हम किसी परिवार के होते हैं तो वी आर वेरी प्राउड ना, हम इस फैमिली के हैं ना। कोई राजा का बेटा होता है तो कहता है मैं तो प्रिंस हूँ, उसको इसका कितना गर्व होता है। तो हमें भी गर्व है ना कि हम बाबा के, भगवान के सिजरे के हैं। भगवान ने हमें अपना बनाया है ना, और तो बाबा को पूरा फॉलो करना, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। तो अगर उनके समान बनना है पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। पढ़ाई में सारी पढ़ाई क्या है? ये बाप के समान हमको कैसे बनना है। तो पूरा फॉलो करने में आपको क्या लगता है? मुझे जो एक चीज लगती है कि बस ये करूं तो मतलब हो जाएगा। सबसे पहले तो बाप को समझना है। वो जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम उनको फॉलो नहीं कर सकेंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। समझना। और बाकी सब भी बताएं। Recording in progress. जी बताइए। विनय बहन, सविता बहन, सब बताइए थोड़ा थोड़ा। दीदी, राजयोग के द्वारा ही हम भगवान अपने पिता को समझ सकेंगे। राजयोग के द्वारा। और बताओ। ग्रस्त में रहकर नॉलेज बढ़ानी है। ग्रस्त में रहकर, नरेश भाई पूरा नहीं समझ आया। ग्रस्त में रहकर क्या बोला? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही ठीक से। आपको लिखना पड़ेगा नरेश भाई, आपका नेटवर्क में ऐसे। दीदी देही अभिमानी का अभ्यास रेगुलर करना है। करेक्ट। और सविता भी कुछ बोलने लगी। मुझे आज की जो बात लगी कि डू बी सेड एवरी डे बट व्हाट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, इसके व्यर्थ में नहीं जाना है कि इधर की बातें ना चाहते हुए भी अभी हम बहुत कुछ करते हैं। So I think that is one checking I would like to take it in greater detail. और ना चाहते हुए भी करते हैं का मतलब क्या हुआ? कि हम ध्यान नहीं, मतलब उस चीज पे फोकस पुराना नहीं, संस्कार है पर हम और वो उसका रास्ता बना हुआ है, सीपेज हो जाती है। पर हम पानी सीपेज करता है, चेक ऑन इट कि आई एम गोइंग रॉन्ग। राइट। और उस रास्ते को मुझे क्लोज करना है, और क्लोज करने का क्या तरीका है? दूसरे रास्ते पे जाना शुरू करूं तो ये रास्ता ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कल का हमारे रात के सेशन में अविनाश भाई ने बड़ी अच्छी बात हमें बताई। उन्होंने बोला जैसे हम कहीं जाते हैं तो है ना, वहाँ पे घास है, बहुत बड़ा सारा लॉन है। एक जगह से हम रोज एक रास्ता हमने बना लिया, यहाँ से गुजरते हैं तो वो जो घास वहाँ पे उगनी बंद हो जाती है और वो रास्ता पक्का हो जाता है। वहां पे आप जाना बंद कर दो,
दूसरे रास्ते से जाना शुरू करो तो दूसरा रास्ता बन जाएगा और वहां पे वापस घास उगनी शुरू हो जाएगी। पर उसके लिए क्या है, हमारे को जो रास्ता हमने और पहले अपनाया हुआ है ना, उसके ऊपर जाने का हमारे को दिल बार बार वो हमारे ऑटो मोड पे आया कि थोड़ा सा ऐसे बोल दो, थोड़ी सी बात सुना दो, कोई भी है उठा के फोन कर दो, कुछ खा लो, चाय पी लो, दिन में 8 कप चाय के पी लिए। ये सारे क्या है, रास्ते हमने बनाए हुए। हमें लगता है, अच्छा नरेश भाई ने लिखा है गृहस्थ में रहकर नॉलेज बढ़ानी है, करेक्ट है ना। पढ़ाई तो बाबा ने बोला ही है, जो भी सारी बातें आप सबने अच्छे रास्ते हैं। और कोई भी एक रास्ते को जो भी आप अपनाते हो ना, वो आपको सुख देगा ही और वो आपको संपूर्ण बनाएगा ही। जैसे आपने बोला ना व्यर्थ से मुक्त होना, और व्यर्थ से मुक्त होने के लिए मुक्त तो हो गए, पर उसकी जगह में कुछ डालना पड़ेगा ना। क्या डालेंगे? बाबा की याद। हाँ, बाबा की याद डालेंगे, बाबा का ज्ञान डालेंगे, उसका चिंतन डालेंगे, कुछ ऐसी चीज डालेंगे जो जिस विच इज फार मोर पावरफुल देन द व्यर्थ। साधारण डालोगे तो फिर व्यर्थ में जाएंगे। साधारण बातें जो है दुनिया की, उनसे नहीं चेंज आएगा, चाहे वो विक्रम ना हो, फिर भी हमारे को क्या डालना है, ऊंच स्थिति वाला, एलिवेटेड वाला डालेंगे, तभी समर्थ बनेंगे ना, तभी बाप के समान बनेंगे। बाप समान बनना बहुत ऊंच, एक हमारे को लगता है ना कितना डिस्टेंस है बिटवीन मी एंड बाबा ना, बड़ी ऊंच बात है। पर हमारा साथी कौन, हमें ये भी याद है। और रोज मुरली से एक पॉइंट लेना है। तो कल हम एक ये बात कर रहे थे, मुझे इतनी पावरफुल 2-3 बातें लगी जो आपसे शेयर करती हूँ। हम ये बात कर रहे थे कि अशांति क्या चीज करती है। अशांत होते हैं तो सारे व्यर्थ में जाते हैं, विक्रम होते हैं, उल्टे काम करते हैं। हलचल में आए तो कहते हैं ना, मुंह से निकल गया, मेरे से हो गया, योग में बैठे योग लग नहीं रहा। सारी बातें जो गलत होती हैं किस लिए होती हैं, हम अशांत में आ जाते हैं। और हमारा स्वधर्म बाबा क्या कहता है, शांति। तो उस जैसे क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपने बोला व्यर्थ आता है, उसको हमने देखा। और क्या आता है, देवभान। देवभान, ओके। और फ्यूचर बात याद आने पे भी हम वो हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। पुरानी बातें याद आने पे, वो भी व्यर्थ में, यू कैन काउंट इट इन व्यर्थ। और ऑल्सो फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर की चिंता, और लोगों की चिंता पर चिंतन करना, दूसरों के बारे में सोचना। तो इन सारी बातों से मुक्त होने के लिए हमारे को कोई चीज ऐसी लेनी है जो हमारे, जिसमें हमारा बहुत डीप इंटरेस्ट हो। जैसे हम मुरली पढ़ते हैं तो हमारे को कोई बात बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, आप उस बात को लेके उसका चिंतन करना शुरू करो, मल ओवर इट, ठीक है। उसके अंदर डीप जाओ, उसके सोचते रहो, तो आप इन सारी बातों से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल कल जो दिया, मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा कि एक आदमी का ऑपरेशन होना था, उसको इंजेक्शन लगाना था, उसके लिए उसको दे गिव इंजेक्शन सो दैट बॉडी सुन्न हो जाती है। तो बोला मुझे, हाँ, एनेस्थीसिया। तो उसने बोला मुझे कोई एनेस्थीसिया के लिए इंजेक्शन नहीं दो, मेरे को ना गीता दे दो, मैं गीता पढ़ता रहूंगा और आप ऑपरेशन करो। मेरे को इतनी अच्छी लगती है गीता कि मैं वो मेरे को कुछ उसके बाद दुनिया की बातें अनुभव नहीं होती। वो गीता पढ़ता रहा, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। कहने का मतलब क्या है, हमें कोई चीज ऐसी लेनी है जो मेरी अटेंशन को पूरी तरह मैं उसमें एब्सॉर्ब हो जाऊं। जब भी हम योग में एब्सॉर्ब होते हैं तो वो बातें हमें क्या लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं, तुच्छ लगती हैं। सो इसलिए हमारे को कोई ना कोई एक बात जरूर होगी जो हमें अच्छी लगती है।
जैसे जब आप सुबह योग में बैठते हो तो क्या लेते हो? सोमान लेते हैं ना सब। सोमान, एक सोमान नहीं लेते तो लेना है। उस सोमान का चिंतन करो। जैसे कोई शेयर करे, आज किसी ने कोई सोमान लिया हो, जो भी लिया एक बार शेयर करो। मैं सफलता मूर्त आत्मा। सफलता। हाँ जी, आपने क्या लिया देवराज भाई? मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। ठीक है, अब आप इसके ऊपर चिंतन करना शुरू करो। मैं सफलता मूर्त, उन्होंने बोला मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो शक्ति का मतलब क्या है? उसके अंदर डीप जाओ। व्हाट इज शक्ति? ज्ञान के रूप से ही देखेंगे ना, शक्ति क्या है? मैं हर सिचुएशन को हैंडल करने की पावर रखती हूँ। Power to adjust, power to face every situation, tolerance. पावर टू फेस एवरी सिचुएशन, है ना? दीदी मुझे लगता है अनलेस फोकस एंड कंसंट्रेशन नहीं होगी तब तक हम पावर को भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो फोकस एंड कंसंट्रेशन इज मस्ट। is also a power. Yes, that is also a power. Right? तो ऐसे चिंतन को बढ़ाओ। आप उसका चिंतन करोगे ना, आप देखो योग कैसे लगता है। मैं बाबा का बच्चा, आपने बोला मैं बाबा का बच्चा, तो मैं बच्चा कैसा? भगवान का बच्चा कैसा होगा? भगवान का बच्चा कैसा होगा? भगवान का बहुत लाडला होगा। और लाडला क्यों होगा? क्योंकि वो आज्ञाकारी होगा, बाबा की हर बात को फरमान समझकर करता होगा, है ना? वफादार होगा, फरमान बरदार होगा, आज्ञाकारी होगा। ऐसे चिंतन को बढ़ाओ। आप देखोगे योग भी सुंदर लगेगा, आपकी स्थिति पावरफुल होती चली जाएगी। मैं आपको जैसे अपना मैं शेयर करती हूँ। मैंने पवित्रता पे करना शुरू किया और काफी दिन से पवित्रता पर ही चलता रहा। तो पवित्रता माना क्या? हमने सोचा शुभ भावना है। अच्छा, शुभ भावना कब होती है? कैसे होती है शुभ भावना? जब सबको हम अपना समझते हैं, है ना? जब सबको अपना समझते हैं पर जुड़ते एक से हैं, वो है पवित्रता। पवित्रता मतलब अपनी आत्म स्थिति में स्थित होना। जब आत्म स्थिति में स्थित होते हैं तो क्या होता है? वैराग आता है दुनिया से। वैराग किससे? दुनिया की बातों से। और दुनिया में रहते हैं पर हम वैरागी हो गए, वानप्रस्थी हो गए। वो है पवित्रता, है ना? ऐसे उस चिंतन को बढ़ाते बढ़ाते रोज एक पॉइंट लेकर जहां कल छोड़ा था उसको ही अगले दिन आगे ले लिया। और इतना जैसे होता है ना सुख, और इतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। ऐसे आप बैठो और अपने जो भी आपने सामान लिया उसका चिंतन करो, तो आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। फिर आप सूक्ष्म वतन में जाओ, परम धाम में जाओ, सतयुग में जाओ, द्वापर में जाओ, अभी में बैठो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसी पर पॉइंट वही लेना है, ठीक है ना? बाप समान बनना है ना। कितनी बातें हैं बाप समान बनने के लिए। ये एक पावरफुल तरीका है, क्योंकि ये तो हम करते ही हैं। योग तो करना ही करना है, एक समान तो लेना ही लेना है। तो ऐसे करो। सिर्फ अगर हम बैठ के सोचते रहेंगे ना, मैं पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही, वो क्या होगा? थोड़ी देर बाद इधर उधर भटकेंगे, क्योंकि बाबा की लाइट के ऊपर भी हम कब तक फोकस करेंगे? मन नहीं टिकता। जब उसका चिंतन डीप होता है तब मन टिकेगा। है कि नहीं अनुभव सबका? हम क्या कहते हैं? परम धाम गए, बाबा की लाइट, उसका चिंतन नहीं किया, ठीक है? उस एक सिस्टर क्या करती है? वो कहती है कि मैं सोचती हूँ बाबा की लाइट है परम धाम में, उसकी किरणें हैं, मैं एक एक किरण के ऊपर जाती हूँ, मैं उसके अंदर झूला झूलती हूँ। अपनी क्रिएटिव, वो उन्होंने ऐसे किया। मैं ये नहीं कह रही ऐसे ही करो, आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ और चिंतन जरूर करना, क्योंकि चिंतन से एक तो ज्ञान की गहराई मिलती है और आत्मा की शुद्धि होती है, ठीक है? तो इसमें क्या आ गया? पढ़ाई भी आ गई,
फिर बाबा ने बोला उनके समान मीठा बनो। मीठा, मीठा कब कैसे बनेंगे? मीठा का क्या मतलब होता है? दुनिया में भी जब जैसे एयर होस्टेसेस होती हैं, जो सर्विसेज में होते हैं, जो अपने होटल के उसमें जॉब्स में होते हैं, वो क्या करते हैं? ऊपर से बहुत मीठे होते हैं, हमारे को वो भी बहुत अच्छा लगता है ना? हमें उनसे बात करने को मन करता है। कोई सेल्स पीपल होते हैं, वो मीठे होते हैं, उनको ट्रेनिंग है कि हमने तो मीठा बन के ही बात करनी है, अंदर उनके कुछ भी चल रहा हो। आप सोचो जब हमारे अंदर वो पावरफुल थॉट चल रहा होगा और हम मीठे होंगे तो कैसे होंगे? ठीक है ना? तो हम दोनों काम करते हैं, वो एक ही काम करते हैं, इसलिए उनको कहीं सक्सेस मिलती है और कहीं पर नहीं मिलती। और मीठे होने का सबसे सहज तरीका क्या? उनमें सभ्यता होती है पर सच्चाई नहीं होती है। कौन सी सभ्यता होती है? बाहर की व्यवहारिक सभ्यता होती है। सभ्यता, हमारी सभ्यता किसकी है? आत्मिक स्वरूप की, ये सत्य स्वरूप। जब मैं सत्य स्वरूप में टिकूंगी तो वो होगा। सत्य स्वरूप में टिकने से क्या है? सत्य स्वरूप क्या है? मैं आत्मा। तो मैं आत्मा के साथ जो भी कुछ जुड़ता है वो आपको मीठा बनाएगा, वो आपको पावरफुल बनाएगा। जो आज बाबा ने क्या बोला, हम सत्युग में क्या होंगे? निर्भय होंगे। निर्भय क्यों होंगे? क्योंकि सत्य स्वरूप में टिके हैं। पता है मैं यही हूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। जब इतने निर्भय होते हैं तो क्या होता है? शरीर को भी अकाल नहीं खा सकता। तभी हम वहां पे क्या है? वहां क्यों कहते हैं अमर है? क्योंकि वहां पे काल नहीं खाता। सब निर्भय, सब अपने स्व स्वरूप में टिके हुए होते हैं। ठीक है? तो प्रश्न है कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए? बाबा के ज्ञान को समझने के लिए हर बात के लिए हमारे को बुद्धि अच्छी चाहिए। और बुद्धि अच्छी के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? बेस फाउंडेशन है पवित्रता। ठीक है ना? जब पवित्रता होती है मीन्स हम बातों में पढ़ते नहीं है, तभी हमारी बुद्धि में शांति आती है, फिर हमारे की समझ जो है बढ़ जाती है। जो बाबा ने जो आज की बात बोली राजयोग क्या है? ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। मतलब वो हमारे पेरेंट्स नहीं है। हमारा पिता कौन है? शिव बाबा। और माता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के एंड में क्या लगता है? माँ। तो हम माता जब जो ब्रह्मा है, नॉट अकॉर्डिंग टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज। माँ की क्या क्वालिटीज होती है? नर्चरिंग, पालना। और रश्मि was going to say something. पालना करना, शिक्षा देना, रक्षा करना, संस्कार देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी वैल्यूज देना, और गाइडेंस। और माँ कैसे सिखाती है? प्यार से, प्यार से और अपने चलन से, है ना? एग्जाम्पल से, अपने एग्जाम्पल से। वो तो ब्रह्मा बाबा थे, इसलिए ब्रह्मा माँ है। पर क्योंकि फिजिकल रूप में है इस दुनिया में, है ना? शरीर किसी का मेल का है, किसी का फीमेल का है। तो जब मम्मा आई, मम्मा ने तो बहुत अच्छे से ज्ञान को पकड़ा पहले दिन से ही। आपके साथ शेयर भी किया था ना कि उन्होंने पहला लेसन दिया और वो स्वरूप में टिक गई। तो ब्रह्मा बाबा को समझ आ गया कि ये बहुत पावरफुल आत्मा है, तो उसको नाम दिया गया। शी वॉज ओनली 16 when she came in the यज्ञ। पर जो हमें समझ आता है कि वो पिछले 7 जन्मों से पवित्रता में रही थी, तो उनकी तो शक्ति तो थी ना उस चीज की। तो उन्होंने ज्ञान को जब अच्छा पकड़ा तो उन्होंने देखा कि जो यज्ञ में यंग कुमारियां आती थी, उनको एक ऐसी आत्मा चाहिए थी जो फीमेल बॉडी में हो, तो इसलिए उनको उनकी सेवा में लगाया, इसलिए उनको नाम दिया मम्मा। पर पिता कौन? शिव बाबा, और माँ है ब्रह्मा। ब्रह्मा को भी वो अडॉप्ट करते हैं। कैसे?
उनके शरीर को यूज करते हैं। और आपको ये पता होगा ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया 1936 में, पर उससे पहले शिव बाबा ने उनको पूरी तरह से प्रिपेयर किया। उससे पहले की जो उनकी डायरीज हैं उनको वैराग आया, बाबा ने बोला है कि उनके शरीर को पूरी तरह से शीतल किया, आत्मा को बिल्कुल शीतल किया, और उनके अंदर इतना वैराग आ गया था दुनिया की बातों से, वो अकेले बैठ के अपने साथ बातें करते थे। तो उन चीजों से वो बने। तो हमें ये याद रखना है, हमें भी वही करना है, एकांत में बातें करना। तो हम ब्रह्मा बाबा और मम्मा को कहते हैं ना, फॉलो मदर फादर। मदर ब्रह्मा मदर भी है और फादर भी है। फादर कैसे है वो, क्योंकि शरीर में है, शरीर में हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, वो प्रजा के पिता हैं, पूरी प्रजा के पिता हैं। फर्स्ट सोल टू कम ऑन अर्थ फ्रॉम सत्युग, पहले दिन से आते हैं ना, जिसको एडम बोलते हैं। तो जो फर्स्ट सोल है वो क्या हो जाता है, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हो जाता है, एक तरह से पिता भी हो जाता है ना। तो और जो प्रजापिता है वो सिर्फ धरती पर है। जब वो सूक्ष्म पतन में है तब वो प्रजापिता नहीं है, तब वो ब्रह्मा है, क्योंकि प्रजा तो धरती पर होती है। इज दिस क्लियर? किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है। एक बाबा ने बोला ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ना। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मीन्स पूरे यूनिवर्स के लिए पढ़ाने का स्थान। और कोई यूनिवर्सिटी जो हम दुनिया में कहते हैं, ऐसा कोई है यूनिवर्सिटी जहां पे कोई भी एडमिशन ले ले, कभी भी ले ले, फ्री में ले ले? ये एक्चुअल यूनिवर्सिटी जो ईश्वर चलाता है। क्यों? क्योंकि ये है बेहद और ईश्वर की यूनिवर्सिटी। तो ईश्वर की यूनिवर्सिटी में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या बनेंगे ईश्वर की यूनिवर्सिटी में? दीदी ईश्वर के समान, जैसा ईश्वर वैसे ही बनेंगे ना, उसको वैसे बनेंगे ना, जो पढ़ाएगा उसके समान बनेंगे। तो समान बनने की ये यूनिवर्सिटी है। समीप भी बनेंगे, जितना समीप रहेंगे उतना समान बनेंगे। और दुनिया में कोई ऐसा फादर तो होगा नहीं जो एक पूरी यूनिवर्सिटी चलाता हो सबके लिए। तो ये हमारा पिता भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, जो तीनों रोल एक्यूरेटली निभाता है। तो जो तीनों रोल हैं इकट्ठे, उससे क्या फायदा होता है? कई बार दुनिया में क्या होता है, फादर ने कुछ बोला, टीचर ने कुछ बोला, गुरु ने कुछ बोला, हमारे यहाँ क्या आ गया, कंफ्यूजन। पर वही फादर है, वही टीचर है, वही सतगुरु है, तो एवरीथिंग मैचेस एंड टैलीज विद ईच अदर, इसलिए देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर बाबा ने एक बोला है कि ये है नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए। हम नए, जैसे हम कहते हैं न्यू दिल्ली, बाबा कितनी बार कहते हैं न्यू दिल्ली क्या, इतनी पुरानी दिल्ली है ये, तो इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। तो न्यू वर्ल्ड की जो नई बातें हैं वो क्या है, सब एक एक बात बताना, हम सबको पता है। फिर हम योग करेंगे, नई दुनिया की सैर करेंगे। धीरेन भाई ने एक फोटो भी लगाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। ये वाला नहीं, धीरेन भाई वही वाला ठीक है। दीदी न्यू वर्ड में हम सारे संपन्न होंगे, संपूर्ण। जो आपने अभी बनाया लगाया हुआ था ना पहले, उसमें अच्छा से सतयुग दिख रहा है। हाँ जी रेणु बहन कंटिन्यू प्लीज। न्यू वर्ड में सारे संपन्न, संपूर्ण, पूरे 100% हम लोग संपन्न संपूर्ण होंगे। अच्छा होंगे। इसको संपन्न संपूर्ण को की एक एक विशेषता बताओ, क्या होगी? संपन्न संपूर्ण होंगे, करेक्ट। सोल कॉन्शियसनेस। ओके, सोल कॉन्शियस। चलो आगे सब एक एक बनाएंगे। निर्विकारी होंगे। निर्विकारी होंगे। विकार की क्या होगी?
विकार की इग्नोरेंस होगी। ignorance. देवी देवता होंगे। देवी देवता होंगे, ओके। पवित्र होंगे। पवित्र होंगे, राइट। दीदी नीडर होंगे, धीरेन भाई की फोटो के हिसाब से हाथी घूम रहे, हम लोग भी उधर ही साथ में है। क्या होंगे? नीडर। निडर होंगे, हाँ जी। हाँ जी अनीता बहन आप बताइए। देवी सुख और शांति का युग होगा, कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई सभी दुखी सुखी होंगे, चाहे कोई राजा हो प्रजा हो। दुख का, हाँ दुख की भी इग्नोरेंस होगी। दुख की इग्नोरेंस, करेक्ट। और नरेश भाई कुछ कह रहे हैं? विकर्माजीत होंगे। विकर्माजीत होंगे। और क्या होंगे? सुखी होंगे दीदी, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री। टेंशन फ्री, अच्छा हाँ जी। खुश होंगे, भरपूर होंगे, कोई इच्छा नहीं होगी। सेटिस्फाइड होंगे। सेटिस्फाइड, संतुष्ट होंगे। और बताते जाओ। एंजिल होंगे, हल्के होंगे। हल्के होंगे, सहयोग, मधुर और नरम होंगे, नरेश भाई ने बोला, हाँ जी। सहयोग से they'll be incompatible with each other. बिल्कुल, संस्कार से संस्कार मिलाएंगे। स्थिति निरोगी काया, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई सारे बीमारी निरोगी। दीदी कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, सब अपने अपने कार्य में मतलब करेंगे, कोई ऊंच नीच का वो सवाल नहीं होगा, राइट। हर युग में आपको पता है ना एक ही वर्ण होता है, वहां सब देवी देवता है, वहां पे कोई वैश्य शूद्र ये वाली बातें है ही नहीं, नथिंग। जब जो जो युग है उसी प्रमाण वर्ण होता है। हमने तो वर्ण दुनिया में बना दिए अकॉर्डिंग टू कास्ट, ऐसा कुछ नहीं है वहां। हाँ जी, हाँ देवराज भाई बताइए प्लीज। पूज्य होंगे वहां पर हम। हमारा स्वरूप ऐसा होगा जो पूजा जाएगा वहां पर जी। और दीदी वहां पर ये होगा कि ऐसा नहीं राजा है तो वहां दासी भी होंगी, लेकिन वो दासी दासी की तरह नहीं देखी जाएंगी। अगर काम तो करना ही है ना सबको, अपना उनके लिए कोई कॉन्डेसेंडिंग, कोई नीची दृष्टि नहीं होगी, है ना। पावन होंगे जी। पावन का मतलब क्या है? डिवाइन, डिवाइन, बिल्कुल, हाँ जी। हाँ सविता। एक धर्म, एक देश, एक भाषा। दीदी कोई बूढ़ा नहीं होगा, वो सारे अमर होंगे, राइट। देखो हाँ जी अंजू बहन आप बताइए। कोई बीमार नहीं होगा, डॉक्टर्स नहीं होंगे। कोई बीमार नहीं होगा। अलका बहन आप भी बताइए। हाँ जी दीदी अपनी कंप्लीट एज पूरी करेंगे हम। एज कंप्लीट करेंगे। अकाल मृत्यु, इच्छा मृत्यु होगी, अपनी इच्छा से मृत्यु लेंगे दीदी वहां। इच्छा से सोचेंगे, अपनी इच्छा से जाएंगे। किसी ने और कुछ बोलना है? म्यूजिक डांस बहुत अच्छा होगा, सब लोग चलेंगे तो बड़ी रॉयल चाल होगी। और म्यूजिक का बहुत रॉयल चाल होगी। किसी ने और कुछ बोलना है? एनिमल्स भी शांत, एनिमल्स भी शांत होंगे। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। नेचर एट इट्स बेस्ट, और संपूर्ण हार्मनी होगी। हर एक चीज के साथ तालमेल होगा। और वहां की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की अविद्या मीन्स इग्नोरेंस ऑफ डिजायर। क्योंकि हमारे को पेन किस चीज से मिलता है? डिजायर से। डिजायर नहीं है तो पेन ही नहीं है। विकर्मा जीत। हाँ जी नरेश भाई। दीदी एक बात है कि इसमें जो भी है इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये तो हमें संगम युग में आके मालूम पड़ा कि सतयुग और ऐसा था, सतयुग ऐसा है, लेकिन उससे पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं था सतयुग होता क्या है। करेक्ट, नहीं मालूम था, बिल्कुल भी नहीं मालूम था। पर बाबा आएंगे तो बाबा तो भगवान आते हैं तो भगवान कुछ ऐसा ही करेंगे ना जो कोई मनुष्य आत्मा कर ही नहीं सकती है। वो है ही भगवान। हाँ जी दीदी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछो। ये 1936 में शिव बाबा आए और ब्रह्मा बाबा के तन में आके उन्होंने ज्ञान का प्रमोशन शुरू करा। ये साइकिल 1936 से पहले भी था?
I have not ये understood your ये जो question. 5,000 ईयर का जो साइकिल है, दिस इज इनफाइनाइट फ्रॉम Right. बिफोर Repeat. बिफोर 1936. 1936 से पहले मतलब is 1936 is also a part of the cycle. राइट, बट 1936 इज नॉट द बिगनिंग ना, ये उससे पहले भी चलता चला आ रहा है ना. 5,000 years before We that. don't know when it started, how many cycles have happened, वो हमें नहीं पता. ओके, बाबा ने तो बोला है इनफाइनाइट, जिसको Right. हम गिन नहीं सकते. जी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जिसको गिन नहीं सकते. होगा कोई नंबर, पर वो ऐसा नंबर है जिसको हम हमारे लिए गिनना पॉसिबल नहीं है, और उसको गिनने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन. जी. इन नंबर्स एक के बात हम कह रहे हैं कि सतयुग विक्रमादित्य का राज्य मतलब थे बिना किसी उसके, लेकिन जो ये विक्रमी संवत आई है ये बाद में आई है, ये द्वापर में कहीं आई, द्वापर से आई, बिगनिंग ऑफ द्वापर से शुरू हो गया था. लेकिन दीदी उसके हिसाब से प्रवेशता थी, पर प्रवेशता बहुत थोड़ी सी थी. हाँ, बट विक्रमी संवत अब जैसे 2079 है इस वक्त, इस ईयर, तो वो फिर कंफ्यूजन होता है. अभी 2079 I have not understood. What do you mean by जैसे विक्रमी संवत इस्लामी वो जो कैलेंडर है उसके हिसाब से अगर ये द्वापर में आई है तो ये समथिंग 2400 होना चाहिए विक्रमी संवत, समथिंग लाइक दैट. देखो आप इन नंबर्स पे मत जाओ. जस्ट लेट अस जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, कि हमें अपने आप को बदलकर पावन बनाना है, और हमने तो सत्युग के पहले दिन में आना है. हमारा ये दीदी, बट ये हम कहते हैं ना ये हमारा आखिरी जन्म है. जी. तो अभी जो लोग पैदा हो रहे हैं उनका जन्म चलेगा आखिरी, उनका भी आखिरी होगा. कोई आत्माएं ऐसी होंगी जो अभी एक ही जन्म एंड में आएंगी, ऊपर से जो नीचे आ रही होंगी, है ना. फिर धीरे धीरे क्या होगा? पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी ना, तो फिर एंड में बहुत कम लोग धरती पर रह जाएंगे. ठीक है. पॉइंट ये है, द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज इज कि हम देखें कि सत्युग क्या है. जब हम रियलाइज करते हैं कि हमने कहाँ जाना है, तो उसकी एफर्ट करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं. इसलिए हमने ये एक्सरसाइज करी. ठीक है. तो अब सब रेडी है ना? सत्युग को देख लिया ना? धीरेन भाई, मैं मेरे पास पता नहीं ये पिक्चर है कि नहीं, शेयर स्क्रीन कर सकते हो धीरेन भाई? मैं आपको दे दूं, बड़ा होगा तो अच्छा. हाँ जी. नहीं, हाँ, मैं पिक्चर शेयर स्क्रीन करना चाहती हूँ. सब उस पिक्चर को देखते रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा. धीरेन भाई, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ. नॉट एबल टू गेट यू हियर. जस्ट गिव मी 1 minute. आपको को होस्ट बना दिया. अब शेयर स्क्रीन कर लो प्लीज ये पिक्चर को. ठीक है, ताकि सब उसको देखें भी और हम उसका अनुभव करेंगे. चलिए, सब कंफर्टेबल हो गए. जो आपके पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ, सब स्थिर हो जाएं, कंफर्टेबल एंड अलर्ट. शरीर स्थिर, और अपना सारा ध्यान स्वयं पर लाएंगे. मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं. इस शरीर की प्रकृति में मैं चमक रहा हूं.
मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा प्रभु की पालना में प्रभु के परिवार में और अब अनुभव करें, मैं आत्मा उड़ चली परम धाम। अपने आप को यहाँ पर देखिए, बाबा के पास। अपनी संपूर्ण स्थिति में बाबा के पास सर्व गुण, बाबा के एक एक गुण को, शक्ति को स्वयं में मैं धारण कर चुकी हूँ। और अब मैं नीचे उतरती हूँ सतयुग में। अपने आप को यहाँ देखिए, अवतरित हुए हैं। सुंदर शरीर, कंचन काया और राजगद्दी पर है। और आसपास के चित्र को मैं देख रही हूँ। राजमहल में हूँ। आसपास देवी देवता नजर आ रहे हैं। और अपनी दृष्टि को चेक करेंगे। मैं बाहर का नजारा देख रही हूँ। सब देवी देवताओं को भी देख रही हूँ। संपूर्ण आत्मिक स्थिति में हूँ, रियलाइजेशन में हूँ। और सबको मैं आत्मा ही देखती हूँ। पावन हूँ, पवित्र। मेरे सिर पर डबल ताज है, एक रत्नों का ताज और एक पवित्रता का, लाइट का ऑरा। संतुष्ट हूँ और अब अपने थ्रोन से उठेंगे और राजमहल से बाहर मैं सैर करने निकलती हूँ। आसपास की प्रकृति को वॉच करें, ऑब्जर्व करें। प्रकृति का एक एक पत्ता, एक एक सब कुछ कितना हार्मनी में है। जैसे पशु पक्षी भी अपनी संपूर्ण स्थिति में, पेड़ पौधे अपनी संपूर्ण स्थिति में, हवाओं में सुगंध है। अपनी चाल को ऑब्जर्व करें। जैसे
बिल्कुल स्टेबल, एक हार्मनी में मेरे पैर भी कदम बढ़ा रहे हैं। चलते चलते हमने एक साइड पर देखा, कुछ देवी देवताएं रास कर रहे, ताल से ताल, एक एक कदम, एक एक मूवमेंट हार्मोनियस। म्यूजिक चल रहा है, कोई गीत गा रहा है, जैसे हैप्पीनेस समाई हुई है, सब आनंद में। और स्टेबल है और आगे निकलते हैं। एक नदी के किनारे पर आ जाए, नदी का पानी बह रहा है और मैं इस पानी में अपने चेहरे को देखती हूँ, अपने चेहरे को धोती हूँ और हाथ में थोड़ा सा पानी ले उसको टेस्ट करें। इस पानी की मिठास को अनुभव करें, इसकी प्योरिटी को अनुभव करें। और नदी के उस पार मुझे कुछ और देवी देवता नजर आ रहे हैं। मैं उनसे नजर मिलाई, अपनी नजर को चेक करें, कितनी प्रेम से भरपूर है। मुख से कोई शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं, इस दृष्टि से ही सब कुछ हो रहा है। और अब यहां से चल पड़े वापस। हमारे को संकल्प आया कि कुछ खाना चाहिए, तो रास्ते में पेड़ जो लेडन विद फ्रूट, एक फल को तोड़ी, उसको पंक्चर करें और उसको टेस्ट करें। हमें जो टेस्ट चाहिए वो ये फ्रूट पर प्रदान कर रहा है। इस टेस्ट को मैं स्वयं में समा लेती हूँ। ये सत्युगी फ्रूट, और मैं वापस अपने स्थान पर, अपने थ्रोन पर बैठ जाती हूँ। चिंतन करें, ये सत्युगी जीवन हमारे संगम युग के जीवन का रिकॉर्ड। ये फिजिकल रूप से जो भी हम अनुभव कर रहे थे,
हमारे संस्कार परिवर्तन की प्रारब्ध है। अपने आप को यहाँ देखें। इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी स्थिति में पूरी हार्मनी, संपूर्ण खुशी को, सुख को अनुभव कर रहे हैं। अपने अंदर की स्थिति को देखें, कितनी साइलेंस है और कितना सुख है इस साइलेंस में। इस साइलेंस की ही प्रारब्ध है ये सतयुग। और अब वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, सतयुग के पहले दिन में आने वाला ब्राह्मण। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति जी। Stop the screen share, please. ओम शांति। एक प्रश्न है। अच्छा बताइए कैसा अनुभव हुआ? दीदी शुभी रस खिला दिया बाबा ने, ऐसी फीलिंग हुई कि अंदर सच में जा रहा है रस। तो यहाँ हमको जाना है और उसके लिए जो बनना है वो हम बन रहे हैं, ठीक है ना? दीदी फीलिंग मतलब बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरे में कि हम 8 जन्म लेंगे सतयुग में और हम कुछ काम करेंगे ही नहीं, हम बस आनंद ही आनंद है, तो लाइफ बोरिंग नहीं होगी तब? जब आनंद में होते हैं तो कोई बोर्डम नहीं होता। बोर्डम इक्वल्स टू अंदर खालीपन। आपको कब दिल करता है कि चलो चाय पी लें, चलो फोन कर दें, चलो मूवी देख लें? जब अंदर खाली होते हैं। नहीं दीदी, मेरा मतलब उससे चीज से नहीं है, मेरा मतलब है काम करने का। हम क्या काम करेंगे सतयुग? काम तो हम करेंगे, सारे काम होंगे, खाना बनेगा। कोई ऐसे थोड़ी है कि हम मुंह खोलेंगे ऊपर टपकेगा, हमें जाकर लेना पड़ेगा ना। कपड़े पहनेंगे, कपड़े भी बनेंगे, घर बनेंगे, सारा कुछ होगा, सारी एक्टिविटीज होंगी पर पीसफुली होंगी, हार्मनी में होंगी, कोई हबड़ा तबड़ी नहीं होगी। देवताएं कभी तेज नहीं चलते, आराम से मस्ती में चलते हैं। ये और अब मैं ये कह रही थी, आज बाबा ने विकर्मा जीत की बात करी। हाँ जी, आप बताइए। करेक्ट। एग्जैक्टली। मेरी हिसाब से दीदी मंजू बहन डॉक्टर है ना, तो सोचती मैं फिर डॉक्टरी तो नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टरी नहीं कर पाओगे? हाँ, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है ना, हेल्थ तो बहुत अच्छी है। सही बोला। तो प्रोफेशन बदलना पड़ जाएगा। बेटर थिंग्स टू डू, है ना? किसी को रोता हुआ नहीं देखोगे, किसी को दुख में नहीं देखोगे तो अच्छा ही लगेगा। मंजू इज ऑल्सो अ मदर, शी इज ऑल्सो अ सिस्टर। वो खाना बनाएंगी और काम करेंगी। बिल्कुल। दीदी सतयुग में शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी। एजुकेशन होगी, पर कैसे होगी जी? गुरुकुल जाएंगे ना, गीत से, डांस से, पेंटिंग से, ये तीनों एक्टिविटीज वहां बहुत होंगी। और जो गुरुकुल नहीं होगी, कोई पाठशाला नहीं होगी? यस, पाठशाला होगी, पर वहां पे आज की तरह नहीं है टेंशन वाली, होमवर्क वाली, नथिंग। क्योंकि वहां बच्चे इतने पावरफुल होंगे, वो जो सीखेंगे उनको आके होमवर्क थोड़ी करना पड़ेगा, सीख लिया हो गया। साइंस भी कहते हैं बिल्कुल चरम सीमा पर होगी उसमें। हाँ, बिल्कुल पूरी एडवांस होगा साइंस का। राइट, करेक्ट।
तो अब हम वरदान लेते हैं। अपनी सूक्ष्म चिंतन द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान और संपन्न भव, है ना। आज की मुरली चली इसी पर है, समान और संपन्न बनना है हमको ना। तो सूक्ष्म चेकिंग हमें क्या करनी है, जो आज एक पॉइंट आया कि व्यर्थ में नहीं जाना, व्यर्थ में खुद भी नहीं जाना और औरों को व्यर्थ सुनाकर उनको व्यर्थ सोचने पर व्यर्थ के प्रभाव में नहीं लाना। ये भी हमारे ऊपर एक बहुत भार चढ़ता है, तो इस भार में नहीं हमें आना है। जब भी हम किसी से बात करें, कुछ बोलें, हमें डिसाइड करना है कि ये बोलने की जरूरत है कि नहीं है, तभी बोले, नहीं तो बोलेंगे। इफ देयर इज नो नीड टू टॉक वी विल नॉट टॉक। आपने देखा सतयुग में, देख रहे हैं एक दूसरे को कैसे हेलो कर रहे हैं, दृष्टि से। बस भाषा होगी पर बहुत कम बोलेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के संकल्पों को पहचान लेंगे। और हमारे यहाँ पर इस दुनिया में क्या है, एक दूसरे के संकल्पों को पहचान ले तो क्या कहते हैं, तलवारें जल जाएंगी। अच्छा ही नहीं लगेगा वो हमारे लिए क्या सोच रहा है। कहेंगे अच्छा तुमने ऐसा सोचा, मैं ऐसा सोचता हूँ ना। जैसे आपको बताया था ना, एक ऑफिस में बोला कि अगर आपके सब एक दूसरे के संकल्पों को पता चल जाए दूसरा क्या सोच रहे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ तो तूफान आ जाएगा, मेहम। तो वहां पे संकल्प ही ऐसे होंगे कि दूसरे को संकल्प को समझकर हमें बहुत सुख मिलेगा। वो ही संकल्प हमको अब बनाने हैं। चेंज क्या करना है, अपने संकल्पों को। और हमें तरीका सबको पता है, दिनचर्या को एक्यूरेट रखेंगे, मुरली के पॉइंट को रिवाइज करेंगे, मुरली को सुनेंगे, मुरली को रिवाइज करेंगे, और फिर दिन में बार बार एक पॉइंट को लेकर उसके ऊपर चलेंगे। आपने जो सुबह सामान लिया उसको ही लेकर चलते रहो, जो भी, ठीक है। एक चीज जरूर करनी है, और एक चीज ऐड कर लो, जरूर कुछ लिखा करो बाबा का। कल परसों हमारा जो 4 o'clock वाला ग्रुप है उसमें बोला गया कि जी आप कुछ लिखना, तो एक सिस्टर ने पोयम लिखी बाबा के ऊपर ना, कुमकुम के पास है, उन्होंने बहुत अच्छी पोयम लिखी और हमें सुनाई। माना जब आप वो कर रहे हो तो बाबा की याद कितनी आ रही होगी। मैं आज पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में। हाँ, दोनों ग्रुप्स में कर देना प्लीज, पोस्ट लिख देना, रिटन बाय नीलम। दीदी धीरेन, आप पीस ऑफ वर्ड में मतलब पोस्ट कर दीजिए, वो धीरेन भाई का ग्रुप में वो करते पीसफुल हैं। वर्ल्ड, अच्छा ठीक है, पीसफुल वर्ल्ड में भी कर देना कुमकुम। वो लिंक भी 4 से 5 वाला लिंक भी जो है, पीस ऑफ सेम लिंक है, सेम लिंक है जो ये लिंक है ना। अच्छा यही पीस ऑफ वर्ल्ड पे मैं हूँ नहीं दीदी, फिर धीरेन भाई को मैं रिक्वेस्ट, धीरेन भाई इनको भी डाल दो प्लीज, ठीक है। और 4 बजे का लिंक एग्जैक्टली दिस लिंक है। जो कोई मेरे से पूछा था पूनम बहन ने, अजय भाई, उनको बता देना सेम लिंक है, ठीक है दीदी। मेरे को भी 4 से 5, ठीक है, ओके, थैंक यू दीदी। 4 से 5 का जो है उसमें क्या न्यू स्टूडेंट्स होंगे कि सेम? नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो सुबह नहीं आ पाते ना, उनके लिए वो 4 बजे का है, ठीक है। और कई बार कोई अभी जो आ रहे हैं जो मॉर्निंग वाले नहीं, मॉर्निंग में नहीं आ पाते, फिर वो शाम को आ जाते हैं। दैट इज फॉर हाफ एन आवर। दैट्स, हाँ, शॉर्ट रहता है वो, ओनली हाफ एन आवर। तो स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी क्या करते हैं हम, आप सब सोचो कौन से बहाने करते हैं बाबा के साथ। आज मैं कर नहीं पाया, थक गए थे, हो गया, मैं थक गया, उठ नहीं पाया, माफ कर दो, नींद आ गई। बाबा ने लेटर के लिए तो बोला हुआ है, आप कम से कम मुझे इतना तो लिख दो, आई एम ओके। माँ बाप क्या कहते हैं, बच्चे मेरे को एक मैसेज ही भेज दे तू कि तू ठीक है, बस मेरे लिए वही बहुत है। तो वो मैसेज तो डाल दो ना बाबा को, रोज डालना है, ठीक है। जब टाइम ना हो तो आई एम ओके, नहीं तो अपनी सारी बातें बताओ बाबा को। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ, मैं जो भी बाबा को लिखती हूँ लेटर में, मेरे को उसका रिजल्ट 100% मिलता है, आंसर। प्रॉब्लम या सॉल्व हो जाती है या उसको सॉल्व करने की मुझे युक्ति मिलती है।
Me too also, Didi. Whatever I write, I always get the solution. Yes. With me also the same thing. है ना? तो बहानेबाजी का मतलब है क्या? कमजोरी। बहाना हम कब करते हैं? जब करना नहीं चाहते। आप देखो, मैं हमेशा पेरेंट चाइल्ड का इसलिए एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि वहां बहाना थोड़ी मारते हैं। बहुत थके हुए हो, बच्चा रोता है तो क्या करोगे? छोड़ दोगे, कोई बात नहीं, रोने दो, मैं थकी हूं। यू विल गेट अप एंड सी क्या हुआ, राइट? और इसका एक बहुत अच्छा एक और एग्जाम्पल जो मैं बार बार इसको यूज करती हूँ कि हम आए ऑफिस से, कहीं से या किसी भी बात से कहीं, बहुत थक गए हैं, बैठ गए, आपकी कुर्सी के नीचे सांप है, क्या करेंगे? कहेंगे मैं तो बैठी हूँ, आने दो, सांप को काटने दो, ये थोड़ी बोलेंगे। उठेंगे और भागेंगे ना। तो वो अंदर की एनर्जी हमारी इमर्ज हो जाती है क्योंकि पता है करना ही है। तो बाबा की भी बातें करनी ही है, फिर होगी, छोड़ना नहीं। नहीं योग लग रहा, हम कहेंगे बाबा हम तो बैठे हैं, हम तो जिद्दी बच्चे हैं, हम नहीं उठ रहे। कराओ ना अनुभव, कराएगा, ठीक है? तो उससे क्या बाबा ने बोला, बहानेबाजी मर्ज कर दो तो वैराग्य वृत्ति इमर्ज होगी। वैराग का मतलब है प्योरिटी। वैराग किस चीज से? व्यर्थ से, सारी दुनिया की बातों से। उसने क्या किया, उसने क्या कहा, वो क्या कर रहा है, वो तो सुबह उठता नहीं, मैं तो उठती हूँ, मैं बेटर उससे, ये सारी बातें, मैं ज्यादा स्मार्ट, वो कम स्मार्ट, ऑल दिस आउट। किसकी आंखें बड़ी, किसकी छोटी, कौन काला कौन गोरा, ऑल दैट रबिश वी आर नॉट डीलिंग विद। रबिश क्यों? ये मैं नहीं कह रही शरीर रबिश है, शरीर को यूज करते हैं तभी तो एक्सपीरियंस होता है, पर उन बातों में लिप्त होना, उनके ऊपर जजमेंट दूसरों पे पास करना, दैट इज रबिश। वो उसमें हम नहीं जाएंगे। तभी रबिश को क्या करते हैं? डस्टबिन में डालते हैं ना, तभी तो बाबा उसको वेस्ट थॉट बोलता है। किस में डालना है? डस्टबिन। मैं ये आपसे मैंने कल परसों भी शेयर किया था ना, ऐसे फ्रॉम माई माइंड इनटू द होली फायर, जल गया वो संकल्प, उसको मैंने दोबारा नहीं यूज करना, जला दो, ठीक है? तो फिर वैराग्य वृत्ति मीन्स प्योरिटी। प्योर, जब ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे तो प्योर ही रहेंगे ना। और प्योरिटी क्या है? सुख शांति की जननी है। तो सुख भी प्राप्त हो जाएगा, शांति भी प्राप्त हो जाएगी, सातों गुण आ जाएंगे क्योंकि एक गुण दूसरे से लिंक्ड है ना? आपने जब फर्स्ट लेसन किया होगा उसमें आपको समझ आया होगा, ठीक है? चलिए अब 2-3 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। अभी तो सत्युग का पूरा हमने नजारा देखा। अब पांचों स्वरूप आपके साथ पहले भी करे हैं ना, पांचों स्वरूप को 30-30 सेकेंड्स करेंगे, ठीक है? उन 5 स्वरूप का अभ्यास हमको करना चाहिए बार बार, उसका एक्सपीरियंस डीप भी होना चाहिए। वो हमने पहले भी किया। एक गीत भी है, वो भी पोस्ट कर देंगे आपके लिए। तो उसमें उस गीत में सारा कुछ आ जाता है। धीरेन्द्र भाई डालोगे गीत? वो अभी चैट में डाल दो प्लीज। 2 गीत हैं, दोनों डाल दो जिसको जो पसंद हो। चलिए सब सिर्फ 5 स्वरूप वाले 2 गीत है ना, आओ अनुभव करें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने स्वमान में स्थित होंगे, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण। और याद करें, ब्राह्मण माना ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको धारण करने वाली मैं आत्मा, प्रभु की पालना में पलने वाली आत्मा। और अब मैं आत्मा चलती हूँ परम धाम। परम धाम में अपने बिंदु स्वरूप में
बिंदु पिता के साथ उनके सानिध्य में समान और संपन्नता का अनुभव कर रही हूँ। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज प्ले नहीं करना, अनादि सिर्फ चैट में डालो। रच कर तन भान तज कर परम धाम चल दे, स्क्रीन शेयर नहीं करो, सिर्फ चैट से में। सज कर। और परम धाम से मैं अवतरित हुई सत्युग में, सत्युग में राजगद्दी पर भृकुटी के सिंहासन प्रभु पास आकर किरण में नहाकर उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। और अब अपने आप को द्वापर आलीशान मंदिर में, मेरा पूज्य स्वरूप मेरी मंदिर धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। बाबा की दृष्टि अनुभव करते, अनुभव कर रही हूँ मैं अपनी संपूर्णता को, मैं संपूर्ण फरिश्ता। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई। और अब वापस अपने स्थान पर आ जाए। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, शांति दीदी। इतनी श्रद्धा से वो शांति। ओम शांति। रिकॉर्ड